आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, लोकल नेटवर्क कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे और पेरिफेरल डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं और क्या वर्क कर सकती हैं, और शेयर मीडिया के बारे में बात करेंगे कि हम डिवाइसेस को कैसे शेयर करके उनसे जो है वो अपना जो एक रिक्वायर्ड हमारा टास्क होता है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो कोर हेडिंग और कोर टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज़ लोकल नेटवर्क कम्युनिकेशन। सबसे पहले हमारे पास है जी लैन कंपोनेंट्स। ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं कि जिनकी मदद से हम एक अपना नेटवर्क बिल्डअप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये थोड़ा सा डेफिनेशन करते हैं, देन हम ईच ऑफ दीज को जो है वो एलाबोरेट करने की कोशिश करेंगे। इन एडिशन टू स्मार्टफोन एंड मोबाइल डिवाइसेस देयर आर मैनी अदर कंपोनेंट दैट कैन बी पार्ट ऑफ द लोकल एरिया नेटवर्क। Some example of network component are personal computer, servers, networking devices and cabling. Hosts, peripherals, and network devices, network media are the LAN components. ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हैं, ये ऐसी डिवाइसेस हैं कि जिनको सम अप करने से हम क्या कर सकते हैं कि अपना एक नेटवर्क बिल्डअप कर सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि एक नेटवर्क में ये 4 चीज़ें होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले होस्ट क्या होता है आपको पता है, पहली वीडियो से डे 1 से हम ये बातें करते आ रहे हैं। ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे क्योंकि ये हमारे इस टॉपिक में है। होस्ट क्या कर सकता है, सेंड भी कर सकता है, डाटा को रिसीव भी कर सकता है। ठीक है, और होस्ट इज़ अ जेनेरिक नेम फॉर मोस्ट एंड यूज़र डिवाइसेस। मोस्ट एंड यूज़र डिवाइस से मुराद क्या होता है कि एंड डिवाइस से मुराद क्या होता है कि जिससे आप सर्विस को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, इस वक्त हो सकता है आप अपने लैपटॉप पे मेरी वीडियो देख रहे हो या मोबाइल फ़ोन पे देख रहे हो, तो वो आपकी इस वक्त एंड डिवाइस है। ठीक है, होस्ट जो होता है हैज़ IP एड्रेस होता है। एग्जाम्पल ऑफ होस्ट आर पर्सनल कंप्यूटर्स हो सकते हैं, नेटवर्क अटैचमेंट प्रिंटर्स हो सकते हैं। ठीक है, पेरिफेरल्स कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं, हमारे पास ये प्रिंटर होता है, वेबकैम होता है, और हमारे पास इसी तरह की चीज़ें होती हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस, कंप्यूटर के पेरिफेरल्स को हम ये माउस, कीबोर्ड और इस तरह की चीज़ों को हम कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, शेयर्ड पेरिफेरल डिवाइसेस डू नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली ऑन द नेटवर्क। ठीक है, जिन चीज़ों को हम शेयर करते हैं ना, वो डायरेक्टली इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं, वो आपके होस्ट के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो होस्ट आपका इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है। ज़्यादा क्लियर हो गया। इंस्टेड पेरिफेरल्स rely on their connected host to perform all network operations। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। देन चलते हैं नेटवर्क डिवाइसेस क्या होता है। मैं थोड़ी सी स्पीड तेज़ रखी हुई है, क्यों? क्योंकि ये चीज़ें आपको पता है, पहले डिस्कस हो चुकी हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो थ्योरी वाला हमारा पार्ट है ये जल्द अज जल्द जो है वो ये क्लियर हो सके, ताकि आप मुझे पता है आप बोर ना हो जाएँ, क्योंकि आगे जाके जब लैब्स करेंगे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको स्क्रैच से लेकर ऊपर तक लेके जाया जाए। ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइसेस कनेक्ट अदर डिवाइसेस, मेनली होस्ट। ठीक है, these devices move and control network traffic. Example of network devices include hub, switch and routers. ठीक है, नेटवर्क डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि बहुत सारे होस्ट को या तो वो कनेक्ट करवा सकें या उनको इंटरनेट प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो ये हमारी होती हैं नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है, स्विच क्या होता है, स्विच की 48 पोर्ट्स भी होती हैं, 24 पोर्ट्स भी होती हैं। क्या होता है कि उसमें एक इनपुट होती है, बाकी उसकी आउटपुट्स होती हैं। ठीक है, उसके बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं। इंशाल्लाह आगे जाके जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो इसको मैं आपको प्रॉपर तरीके से इंशाल्लाह शो करवाऊँगा। ठीक है, हब इसी तरह का एक होता है और राउटर भी इसी तरह की एक डिवाइस होती है। ठीक है, नेटवर्क मीडिया क्या हो सकता है जी, आपकी केबल्स होती हैं। ठीक है, मीडिया जो होता है वो वायरलेस भी हो सकता है और वाइड भी होता है। ठीक है, कि जिसके थ्रू आपका जो सारी ट्रांजैक्शन है वो अकर कर पाती है, मतलब कि जिस पे आपकी सारी ट्रांजैक्शन ऑफ डाटा होती है। ठीक है, अब डाटा की ट्रांजैक्शन जो है डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, वो वायरलेस हो सकता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो सकता है, वो लाइट सिग्नल हो सकता है। ठीक है, ऑप्टिकल सिग्नल्स हो सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे थोड़ा सा और आपको जो है वो एक्सपेंड करके बताया गया है नेटवर्क कंपोनेंट्स क्या होते हैं। शेयर्ड पेरिफेरल डिवाइसेस वही बात है कि जिनको आप शेयर कर देते हो
वो डिवाइस आपकी डायरेक्ट इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं होता है, ठीक है। देन इसी तरह इथरनेट, यहाँ पे ये बात करते हैं, ये चीज़ नहीं है। इथरनेट क्या है? इथरनेट इज टेक्नोलॉजी कॉमनली यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क्स, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क्स में यूज़ की जाती है। डेवलप्ड एंड ज़ेरोक्स पार्क, ठीक है जी। ये ज़ेरोक्स पार्क में जो है वो इसको डेवलप किया। इथरनेट वाज कमर्शियली इंट्रोड्यूस्ड इन 1980s बट डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन DEC इंटेल एंड ज़ेरोक्स ईथरनेट वाज रिलेटेड स्टैंडर्डाइज हुआ लेटर स्टैंडर्डाइज हुआ, मतलब उसको एक स्टैंडर्ड बना दिया गया इन 1983 में एज IEEE 802.3। सो ये स्टैंडर्ड है, उसका ये नंबर होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड बेसिकली क्या होता है? रूल्स होते हैं, ठीक है, जिनकी बिना पे आपकी सारी जो है वो ट्रांजेक्शन हो रही होती है, ठीक है। डिवाइसेस एक्सेस द ईथरनेट लैन यूजिंग एन ईथरनेट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। ये एक NIC कार्ड होता है आपके कंप्यूटर में, ठीक है। तो इसके थ्रू आपकी सारी एक्सेस आप डाटा को कर सकते हो। आप इसके थ्रू ही डाटा को सेंड करते हो, रिसीव करते हो। वो क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा कार्ड होता है कि जिसका एक मैक एड्रेस होता है, पर्टिकुलर मैक एड्रेस होता है, ठीक है। जो एक कंप्यूटर का मैक एड्रेस है वो और किसी कंप्यूटर का नहीं है, ठीक है। तो सबका सेपरेट होता है, तो इस पे आपकी सारी ट्रांजेक्शन डाटा हो रही होती है, ठीक है। ईच इथरनेट NIC हैज़ ए यूनिक IP एड्रेस, ठीक है जी। तो ये बात पहले मैं आपको बता चुका हूँ। देन नेक्स्ट है हमारे पास एंड डिवाइसेस एड्रेसिंग। सो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, जब हम कोई भी डाटा सेंड करते हैं तो हमने जिस डिवाइस को डाटा सेंड किया है उसका IP एड्रेस हमें मालूम होना चाहिए, हमारे कंप्यूटर को पता होना चाहिए। जैसी बात है, मिसाल के तौर पर हम यहाँ से कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो उस जगह का हमें एड्रेस पता होना चाहिए। तो इसी तरह जब हम डाटा सेंड करते हैं, वो पैकेट्स बनते हैं, तो उस ईच पैकेट के पास डेस्टिनेशन एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। सो वो एड्रेस क्या होता है, किस तरह से हम उसको असाइन अपने कंप्यूटर कर सकते हैं? सो बेसिकली ना IP एड्रेस होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हमारी सारी ट्रांजेक्शन होती है। देन हमारे पास होता है सबनेट मास्क। सबनेट मास्क क्या करता है? दिस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क ऑन विच द होस्ट इज कनेक्टेड। मतलब कि एक देखिए, नेटवर्क्स बहुत ज़्यादा टाइप्स के हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे क्लास A का नेटवर्क हो सकता है, क्लास B का नेटवर्क हो सकता है, क्लास C हो सकती है, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है, मतलब कि ये काफ़ी नॉलेज है इसका। इस पे एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। IP एड्रेस की कितनी क्लासेस होती हैं बेसिकली, ठीक है। IP एड्रेस की भी आगे क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो सबनेट मास्क जो होता है हमें ये बताता है कि किस क्लास का हमारा ये नेटवर्क है, ठीक है। तो देखिए, पहले शायद मैंने बात की हो कि जब आप डाटा को सेंड करते हो ना, तो नेटवर्क सेम होना चाहिए, मतलब विद इन नेटवर्क, ठीक है। तो अगर आपको बियॉन्ड द नेटवर्क जाना है, ठीक है, तो सबनेट मास्क आपको यूज़ होता है वहाँ पे, ठीक है। देन आता है जी डिफ़ॉल्ट गेटवे। डिफ़ॉल्ट गेटवे ऐसी डिवाइस हो सकती है कि जिसके थ्रू आपकी ट्रांजेक्शन डाटा होती है, ठीक है जी, बियॉन्ड द आउट ऑफ योर नेटवर्क, ठीक है। आपका एक नेटवर्क है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक ही नेटवर्क है, उसके अंदर जितना भी डाटा सेंड होता है वो IP एड्रेस सबनेट मास्क चल जाता है। लेकिन जब आप किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पे जाते हो, वहाँ पे जो इंटरनेट है वो क्लास कोई और नेटवर्क है, ठीक है, तो उसकी डिफरेंट कोई क्लास है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको चाहिए होता है डिफ़ॉल्ट गेटवे, ठीक है। देन नोट पढ़ लेते हैं। मोस्ट नेटवर्क एप्लीकेशन यूज अ डोमेन नेम, ठीक है। डोमेन नेम क्या होता है? सच एज www.cisco.com, ठीक है, हो सकता है www.google.com, ठीक है। ये एक पूरा डोमेन नेम है। तो इंस्टेड ऑफ एन IP एड्रेस व्हेन एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ऑन द नेटवर्क, DNS सर्वर होता है, क्या करता है? यूज टू ट्रांसलेट द डोमेन नेम टू इट्स IP एड्रेस, ठीक है। एक ऐसा सर्वर, DNS एक ऐसा सर्वर होता है कि जो आपके डोमेन नेम को ट्रांसलेट कर देता है किसमें? IP एड्रेस में। विदाउट एन IP एड्रेस ऑफ अ DNS server, the user will have difficulty accessing the internet। तो DNS का भी एड्रेस आपको पता होना चाहिए कि जिसके पास हमारी रिक्वेस्ट जाती है, वो उस रिक्वेस्ट को, जो उसका हमने डोमेन नेम टाइप किया हुआ है अपने ब्राउज़र पे, तो वो उसको ट्रांसलेट करता है इन द IP एड्रेस। फिर वो IP एड्रेस जो होता है वो हमारे सर्वर तक जाता है, फिर रिक्वेस्ट बैक आती है,
जब वो रिस्पॉन्ड में मिलता है तो वो सीधा DNS के पास जाता है, DNS उसको दोबारा ट्रांसलेट कर देता है, हमारे डोमेन नेम में हमें प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर ना स्टैटिक IP दी हुई है अपने कंप्यूटर को। ठीक है, ये हमारा हो गया जी IP एड्रेस। ये सबनेट मास्क है। ठीक है, ये हमें बताता है कि नेटवर्क कौन सा है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट गेटवे है, ये आपको बियॉन्ड द नेटवर्क कम्युनिकेशन करवा सकता है। ये हमारा DNS सर्वर होता है। ठीक है, इसके ये एड्रेसेस होते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि पहले हमने बात की थी जी कि हम अपने कंप्यूटर को इन जो IP एड्रेस होता है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं, डायनामिकली भी कर सकते हैं। तो कैसे तो ये कैसे सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो मैनुअल IP एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं कैसे होती है। विद मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन द रिक्वायर्ड वैल्यूज़ आर एंटर्ड इनटू द डिवाइस वाया द कीबोर्ड। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ना दिखा भी देता हूँ कि हम अपने कंप्यूटर को IP एड्रेस मैनुअली या ऑटोमेटिकली कैसे देते हैं। ठीक है, सो ये है जी मेरा नेटवर्क। इस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में चले जाएंगे और यहाँ पर एक प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 IP TCP/IP प्रोटोकॉल वर्जन 4। ठीक है, इस पर क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में चले जाएंगे तो इस तरह की विंडो आपको शो होगी। अगर आप ऑब्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली, तो क्या होता है, अगर आपका कोई DHCP सर्वर है तो वो IPs को जनरेट कर रहा होता है। ठीक है, आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उस IP को जो इसको कैपेबल हो या ऐसी IP को जिसको कि जो IP किसी दूसरे कंप्यूटर की को ना मिली हो। ठीक है, तो वो IP ये खुद ब खुद यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो जाती है और यहाँ पर ऑब्टेन DNS सर्वर ऑटोमेटिकली, तो ये भी DHCP आपको देता है, नहीं देता तो आप कुछ भी इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके हमारा ये सारा मामला होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ना तो यहाँ पे मुझे कुछ भी टाइप करना होगा। ठीक है, 192.blah जो भी है। ठीक है, और अगर मैं इसको ना ऑब्टेन ऑटोमेटिकली भी करता हूँ ना तो ये ऑटोमेटिकली मेरा जो है वो IP एड्रेस एक्सेस कर सकता है। ठीक है, सो इस तरीके हमारा ये सारा प्रोसेस होता है। इस तरीके हम अपने कंप्यूटर को IP एड्रेस मैनुअली भी दे सकते हैं और क्या हो सकता है कि ऑटोमेटिकली भी हमारा कंप्यूटर उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे थोड़ी सी लैब है, इसको देख लेते हैं। इसमें ये कहा गया है कि आप अपने कंप्यूटर को ना ये IP एड्रेस प्रोवाइड कर दें। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, आपने ये वाला IP एड्रेस अपने कंप्यूटर को मैनुअली देना है। ठीक है, ये सबनेट मास्क होगा, ये डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा। ठीक हो गया, और यहाँ पर कुछ और चीज़ें देखते हैं। रिक्वायरमेंट्स हैं, PC है, नेटवर्क एक्सेस चाहिए आपको, इंट्रोडक्शन है जी। पार्ट 1 में क्या करेंगे, डिटरमाइन द IP यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट, मतलब कि आप कमांड प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हुए IP को कैसे देख सकते हो। ठीक है, और वेरीफाई करें नेटवर्क एक्सेस को, ओपन ब्राउज़र करें। ठीक है, अच्छा ये वेबसाइट आप ब्राउज़ करें। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप IP एड्रेस को CMD मतलब कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से कैसे देख सकते हो। द कमांड IP config है। ठीक है, IP config आप वहाँ पे एंटर करोगे, देन एंटर जैसे आप एंटर करते हो तो ये आपके कंप्यूटर का जितना भी जो भी, अगर आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो ना तो आपको IP एड्रेस मिल जाएगा, सबनेट मास्क मिल जाएगा और डिफ़ॉल्ट गेटवे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपने चीज़ लाजमी कर लेनी है। हो गया, सो ये थी हमारी आज की वीडियो, लेक्चर नंबर 12। सो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सो इसमें हमने बस थोड़ा सा अपना जो नॉर्मल सा एक हमारा नेटवर्क था, लोकल नेटवर्क, उसको डिस्कस किया है और बाकी पेरिफेरल डिवाइसेस थी और मतलब सिंपल सा हमारा ये छोटा सा आज का लेक्चर था। ठीक है जी, सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।